एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु मेहनती, ईमानदार और सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अनोखा उत्साह और जिजीविषा थी। रघु के पास एक छोटा खेत था जहां वह सब्जियां और अनाज उगाया करता था। खेत से जो भी फसल मिलती, वह उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता। लेकिन रघु के पास एक और सपना था, वह अपने गांव को खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। एक दिन खेत में काम करते हुए रघु को एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। घड़े पर कुछ अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने घड़े को घर ले जाकर साफ किया और देखा कि वह घड़ा खाली था। रघु ने घड़े को पानी भरने के लिए उपयोग में लाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद जब रघु ने घड़े में से पानी निकाला, तो उसने पाया कि पानी के साथ साथ उसमें एक चमचमाता सोने का सिक्का भी निकला। यह देखकर रघु हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह शायद कोई चमत्कार है। उसने सिक्का अपने पास रख लिया, लेकिन घड़े का उपयोग सामान्य रूप से करता रहा। हर बार जब वह घड़े से पानी निकालता, तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकलता। धीरे धीरे रघु ने इन सिक्कों को बचाना शुरू किया और गांव के लिए उपयोगी चीजें खरीदने लगा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल बनवाया, एक कुआं खुदवाया और ग्रामीणों के लिए एक सामुदायिक केंद्र भी बनवाया। रघु ने कभी किसी को घड़े के रहस्य के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोग लालच में आकर इसे छीन न लें। गांव में खुशहाली फैलने लगी। लोग रघु की प्रशंसा करने लगे और उसे अपना आदर्श मानने लगे। लेकिन एक दिन गांव के एक लालची व्यक्ति, जिसका नाम मधु था, ने रघु के घड़े के रहस्य को जान लिया। उसने सोचा कि अगर यह घड़ा उसके पास होता, तो वह सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है। मधु ने रात में रघु के घर में चोरी की और घड़ा ले गया। लेकिन जब उसने घड़े से पानी निकालने की कोशिश की, तो उसमें से कुछ नहीं निकला, न पानी न सोना। मधु को यह समझ नहीं आया कि आखिर घड़ा कैसे काम करता था। दूसरी ओर रघु को जब पता चला कि उसका घड़ा चोरी हो गया है, तो उसे दुख तो हुआ, लेकिन उसने इसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि अब वह जो कुछ भी करेगा, अपने परिश्रम से करेगा। गांव में जो बदलाव आए थे, वे स्थायी थे। स्कूल, कुआं और सामुदायिक केंद्र अब गांव के लोगों की मदद कर रहे थे। रघु ने अपनी मेहनत से फिर से अपने खेत को समृद्ध बना लिया। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। ग्रामीणों के लिए पानी और भोजन की कमी हो गई। रघु ने अपने खेत में जो अनाज बचा रखा था, उसे गांव के लोगों में बांट दिया। उसने सामुदायिक केंद्र को भोजन वितरण स्थल बना दिया। रघु की इस निस्वार्थ सेवा ने उसे गांव में और अधिक प्रिय बना दिया। इस कठिन समय में ग्रामीणों ने मिलकर नए स्रोतों से पानी लाने और खेती के लिए नए तरीके अपनाने की योजना बनाई। रघु ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी। धीरे धीरे गांव ने सूखे की कठिनाई पर विजय पाई और पहले से भी अधिक आत्मनिर्भर बन गया। इस घटना ने रघु को एक और बात सिखाई, सच्चा सुख और समृद्धि केवल अपनी मेहनत और दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्यों में ही है।